जय मसीह की प्रियो, आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें तभी आप समझ। अभी हमने गवाही सुनी जबकि इतनी परेशान थी अभी आशा। और जब आपने बोला फोन आया है दीदी और मैं बाहर गई, तब इन्होंने बोला बहुत जोर से चिल्ला रहा है और उसकी आंख में दर्द हो रहा है। जानते हैं प्रियो, अगर वो आंख दर्द परमेश्वर ठीक नहीं करता तो अभी उनको डॉक्टरों के पास भागना पड़ता ना, पैसे खर्चा करने पड़ते ना, परेशानी उठानी पड़ती ना। लेकिन परमेश्वर ने सेकंड में चंगाई दे दी, बिना पैसे चंगाई दे दी। इतना दयालु परमेश्वर है। तो प्रियो, जब वो हमारे साथ इतनी भलाई करता है तो हम क्यों ना उसका धन्यवाद करें, हम क्यों ना उसकी स्तुति करें। और यहाँ पर भजन संहिता में यही बताया गया है कि भलाई के लिए, जो भलाई आपके साथ होती है, जो भलाई परमेश्वर कर रहा है, उस भलाई के लिए हमें उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम उसका धन्यवाद नहीं करते, यदि हम उसकी स्तुति नहीं करते, तो प्रियो क्या वो प्रसन्न होगा? क्या वो प्रसन्न होगा उससे? यदि हम उसकी स्तुति नहीं करेंगे, हम उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, इतना बड़ा उपकार। कई बार हम इस छोटी सी बीमारी में हॉस्पिटलों में जाते हैं, बुखार के लिए, आंख दर्द सोच लो अभी जो हुआ है ना, उसके लिए पैसे खर्चा हो जाते हैं, तड़पते हैं लोग, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते तभी उनको पता नहीं चलता कि भाई हो क्या गया है। लेकिन परमेश्वर सोचो कितना महान है, वो हमारा पिता। क्यों प्रियो? वो हमें तुरंत चंगाई दे देता है, तुरंत। क्यों प्रभु हमें चंगाई देता है? क्योंकि वो हमारी पूरी शरीर का रचनाकार है। उसने हमें माँ के गर्भ में अद्भुत रीति से रचा है प्रियो। हर एक चीजों को उसने अपनी एक पर्टिकुलर जगह पर रखा है। दिल जहां पर होना चाहिए वहां पर रखा, आंखें जहां होनी चाहिए वहां रखा, मुंह। अगर थोड़ा सा सोचो, अगर इसमें से हमारा कोई भी पार्ट इधर उधर हो जाए तो कैसा हो जाता है ना? क्या वो सुंदर लगता है? नहीं लगता ना। उसको पता है प्रियो, वो ऐसे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, मैं बता नहीं सकते। एक भाई से ऐसे मैं बात कर रही थी और वो भाई मेरे को बोल रहा था कि दीदी मैं तो बहुत गरीब हूँ। क्या कह रहा था? मैं बहुत गरीब हूँ। तो हम भी कई बार बोलते हैं ना, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जब आपको इस धरती पर भेजा ना, गरीब नहीं भेजा। आप करोड़ों रुपए के हैं, आपका शरीर करोड़ों रुपए का है। आप जानते हैं बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए अपने शरीर के ऑर्गन्स को बेच देते हैं। जानते कितना महंगा है ये? कितना महंगा है? परमेश्वर ने आपको बेशकीमती बनाया है प्रियो। हाथ दिए हैं मेहनत करने के लिए, बुद्धि दी है सोचने के लिए, मुख दिए है सही बातों का इस्तेमाल कर सही कार्य करने के लिए, हाथ दिए प्रियो। लेकिन जानते हैं हम गरीब कब रह जाते हैं, हम दुखी कब रह जाते हैं, जब हम परेशान कब रह जाते हैं? जब हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। और जब परमेश्वर हमारे ऊपर उपकार करता है तब हम उसका धन्यवाद नहीं करते। जब वो हमारे साथ भलाई करता है तब हमारे पास उसके लिए समय नहीं होता। वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे साथ कर देता है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। जानते हैं प्रियो, एक मनुष्य है, अगर वो आपके साथ उपकार करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, लेकिन आप उसका थैंक्स नहीं कर रहे हो, आज आप उसके उपकार को नहीं मान रहे हो, आप उसकी कुर्बानी को नहीं मान रहे हो, वो निस्वार्थ भाव से बिना किसी मतलब के आपकी चिंता कर रहा है, आपको परेशानियों में से बचा रहा है, आपके लिए जो जरूरत है उसको पूरा कर रहा है। कब तक करेगा प्रियो? एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, जब आप उसका उपकार नहीं करेंगे, स्तुति नहीं, मतलब उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे, है ना? तारीफ, स्तुति मीन्स तारीफ, प्रशंसा। यदि आप नहीं करोगे, एक टाइम उस मनुष्य का दिल भी टूट जाएगा, टूट जाएगा, और वो बोलेगा ये उपकार पाने के लायक नहीं है, ये आशीष पाने के लायक नहीं है, छोड़ दो इसको,
ठीक ऐसे ही प्रियो हमारे साथ हमारा परमेश्वर करता है। जब वो हमारे ऊपर उपकार करता जाता है, उपकार करता जाता है, उपकार करता जाता है, लेकिन ना तो हम उसका थैंक्स करते हैं, ना उसके नजदीक आना पसंद करते हैं, ना उसकी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 109 में भी वचन कहता है, आप देखें 109 का 30 में भी लिखा है, कहता है मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। कहाँ करूंगा? बहुत लोगों के बीच में मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। उसने जो कार्य मेरे लिए किए हैं मैं दुनिया को बता दूंगा। जब आप परमेश्वर के कार्य को, या जो मनुष्य आपके लिए कुछ कर रहा है, यदि आप उसके महत्व को लोगों तक नहीं बताएंगे, वो मनुष्य टूट जाएगा, है ना। जैसे परमेश्वर ने मान लो किसी को चुना है, उसके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, आप आगे बता रहे हो तभी तो परमेश्वर का कार्य और बढ़ेगा। ठीक इसी तरह जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य कर रहा है और जाके आप गवाही दे रहे हो, क्या गवाही दे रहे हो? मुझे प्रभु ने चंगा किया। भाई कैसे चंगा हुआ? वो मनुष्य आया था ना, उसको प्रभु ने भेजा था, मेरे लिए नियुक्त किया था। जानते हैं प्रियो, आपकी चंगाई के लिए, अभी जानते हैं आपको वो लड़का निखिल की चंगाई के लिए परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया? जैसे ही परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, उसने फोन घुमाया, उसने डॉक्टर को नहीं देखा। आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी सफलता के लिए परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है प्रियो। जिस तरह एक बच्चे की परवरिश के लिए माता पिता को नियुक्त करता है, उनकी नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, बहुत महत्व रखती है। और जो लोग इन बातों को समझते हैं वो कभी गिरेंगे नहीं, वो कभी टूटेंगे नहीं, वो कभी नाश नहीं हो पाएंगे, वो अनंत जीवन को पाएंगे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के उपकारों को मानना है। भजन संहिता 145 की 10 में भी लिखा है, भजन संहिता 109 की 30 में हमने क्या कहा कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन किनके सामने? सबके सामने। आप परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करेंगे? कई लोग गवाही देने से डरते हैं, कई लोग परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने से डरते हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम हो जाता है, वो नहीं बताते हैं। कई लोगों के जीवन में जिस मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया होता है, उसे पीछे करके आगे काम करते हैं। तो परमेश्वर कैसे काम करेगा भाई? जब परमेश्वर ने अपने नबियों को नियुक्त किया तो आपको बताना पड़ेगा भाई वो मेरा नबी है। यदि आपके लिए परमेश्वर ने कोई चरवाहा नियुक्त किया है, समझ गए, कोई प्रेरित नियुक्त किया है, आपको बताना पड़ेगा भाई उस प्रेरित के द्वारा मैंने प्रभु की इस आशीष को पाया है। वो मनुष्य ने आशीष नहीं दी, परमेश्वर ने उसके द्वारा काम किया। एलीसा जब प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए जाता था प्रियो, तो वो रास्ते में से जा रहा था, समझ गए। तो वहां पर उन्होंने, एक लेडीज थी, वो अच्छी थी, खाते पीते घर की थी, अच्छी थी, दोनों जने। उसने बोला, अपने पति से बोला कि सुनो, यहाँ से ना एक प्रभु का अभिषिक्त जन जाता है, प्रभु का एक दास है ना, यहाँ से डेली निकलता है। कहते हम ऐसा करते हैं, एक कमरा खाली करते हैं और उसको यहाँ पर बैठाएंगे, उसको यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, ताकि वो कौन सा लंबा सफर पूरा करके आ रहा है, थका हुआ होगा, प्यासा होगा, भूखा होगा, है ना, हम उसका आदर करेंगे। तो वो जब भी एलीसा वहां से निकलता था प्रियो, जब भी एलीसा वहां से निकलता था, वो लोग उसको बुलाते थे और बुलाकर उसको खाना पानी देते थे और चारपाई बिछा देते थे और बोलते थे कि आप रेस्ट करो। क्या कहते थे? आप रेस्ट करो। प्रियो, वो क्या एलीसा का आदर कर रहे थे? वो परमेश्वर का आदर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। और जानते हैं, उन्होंने परमेश्वर की सेवा नहीं की। किसकी सेवा की? परमेश्वर के चुने हुए मनुष्य की। ठीक है। और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा में आया कि तू इससे पूछ। एलीशा को बोला, तू इससे पूछ इसको क्या जरूरत है। एलीशा ने पूछा, तू मेरी इतनी सेवा करती है, अब मैं क्या करूं भाई तेरे लिए? तू बता मैं क्या करूं तेरे लिए, है ना। उसने बोला, मेरे पास सब कुछ है। तब उसका जो चेला था, गेजी था शायद, है ना, उसका जो चेला था, उसने बोला इसके पास बच्चा नहीं है। आप जानते हैं
एलीशा की सेवा करके परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दी, बच्चे की आशीष दी, बांझपन। लेकिन आज हम जानते हैं बहुत लोग गलत शिक्षाएं देते हैं प्रियो। परमेश्वर की आवाज सुनो, किसी के अधीन मत हो, मनुष्य की मत सुनो। हाँ, मनुष्य के मत सुनो, लेकिन जो चुने हुए नहीं है, लेकिन जो आपके लिए नियुक्त किए गए हैं, जो आपके लिए चुने गए हैं, आपको उसको सुननी पड़ेगी। यदि आपके लिए जो नियुक्त किया गया है उसकी आप नहीं सुनेंगे, आप कष्टों में पड़ जाएंगे। कब आपको शैतान गिरा देगा, कब आप टूट कर बिखर जाएंगे। और शैतान यही चाहता है। जो बच्चा अपने माता पिता की नहीं सुनता है, क्या वो जीवन में सफलता को पाता है? नहीं पाता। क्या वो श्रेष्ठ बनता है? नहीं बनता। क्यों? परमेश्वर ने कहा तू अपने माता पिता का आदर करेगा, तब मेरी प्रतिज्ञा है तू आशीष पाएगा। ठीक परमेश्वर ने यही कहा है प्रियो, कि जब तू मेरे चुने हुए का आदर करेगा, जिसे मैंने तेरे लिए नियुक्त किया गया है, यदि तू उसका आदर करेगा, यदि तू उसकी बात को सुनेगा, उसके मुख से होकर जब मैं तुमसे बातें करूंगा और जब तुम उसकी सुनोगे तो तुम आशीष पाओगे। नहीं तो कब आएगा, शैतान कान में फूंक मार के चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है प्रियो? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छे माता पिता दिए। यदि आपने मुझे अच्छे माता पिता ना दिए होते, यदि वो मेरी अच्छी परवरिश नहीं करते, कई लोग, कई माता पिता क्या अपने छोटे से बच्चे को, जन्म वाले देने वाले बच्चे को छोड़ के भाग जाते हैं। कई बच्चों की परवाह नहीं करते माता पिता, मरने दे, जैसे बनते हैं बनने दे। लेकिन कई माता पिता क्या करते हैं? नहीं, मेरा बच्चा गिरना नहीं चाहिए, मेरा बच्चा टूटना नहीं चाहिए, मुझे चाहे जितनी तकलीफें हो जाए, मैं चाहे जितनी परेशानी में से क्यों ना जाऊं, मैं चाहे क्यों ना इनके लिए दुख उठाऊं, लेकिन ये बच्चे मेरे हैं, मुझे इन्हें अच्छा बनाना है। माता पिता भी दो टाइप के होते हैं ना। कई बहुत चिंता करते हैं, और जो माता पिता अपने बच्चों की बहुत चिंता करते हैं, उनके एक एक सेकंड की, एक एक पल की चिंता करते हैं ना प्रियो, उनके बच्चे अच्छे बनते हैं। बिगड़ भी जाएंगे ना तो भी परमेश्वर वापस लेके आ जाएगा। कैसे? आपकी कुर्बानियों के द्वारा, कैसे? आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। एक टाइम अगर वो शैतान के अधीन हो भी जाएंगे, अगर एक टाइम वो शैतान के चंगुल में फंस भी जाएंगे, तब भी आपकी प्रार्थनाएं, आपकी चिंताएं, आपका अच्छाइयां आपके बच्चे को लेकर आ जाएगी। ठीक इसी तरह से अगुवे भी इसी तरीके के होते हैं। कई अगुवे होते हैं लापरवाह। मेरा काम है, मेरे को तो प्रभु का वचन बताना है, बाइबल है, बस ये बताना है, सुन लो भैया भाषण। जैसे अभी मैं इससे नीतू से बात कर रही थी, तो नीतू कह रही थी आंटी जैसा आप लोग सिखाते हैं ना, मैंने बहुत चर्च देखे, मुझे नहीं मिला ऐसा। अगुवे भी कई प्रकार के होते हैं, कई बहुत टेंशन करते हैं। इसे मैं बोल रही थी, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, दिन में रात के 10 बजे मेरे पास वो चंदन ने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। क्या मुझे वहां से कुछ मिला? नहीं ना। मैं पूरी रात उसके लिए प्रार्थना करती रही। हर 5-5 मिनट में मुझे प्रार्थना आ रही थी, फोन आ रहे थे। कौन करता है ऐसा? वही जो आपकी चिंता करता है, वही जो आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप गिरने लग जाएंगे, आपको जाके संभालेगा। अगर आप टूटने लग जाएंगे, आपको जाके संभालेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको दुख में नहीं देख सकते। और अगर ऐसे लोगों को आप धोखा देंगे, तो क्या आप भलाई कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का सही रीति से धन्यवाद कर रहे हैं? तो आप प्रभु की भलाई को किस तरीके से मैंने मानना है, किस तरीके से धन्यवाद करना है, कहां पर जाकर क्या बात बोलनी है, कहां पर जाकर मुझे प्रभु की महिमा करनी है लोगों के बीच में, लोगों के बीच में। कई बच्चे अपने माता पिता को माता पिता बताते हुए शर्माते हैं, है ना। देखते हैं ना कई वीडियो, कई बोल देते हैं ये तो नौकर है जी हमारा, है ना। जिस माता पिता ने इतना दुख उठाया, इतना संघर्ष किया उनको बड़ा करने के लिए, बाद में जब वो बच्चे किसी लायक बन जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वो हमारे नौकर है। कई विश्वासी भी ऐसे ही होते हैं, कई विश्वास भी ऐसे ही होते हैं। जब वो लायक बन जाते हैं ना, तब उसको धक्का मारते हैं और पीछे करते हैं। उसका नाम क्यों ले रहे हो? उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो? उसके बारे में इतना क्यों बोल रहे हो? जो तारीफ के योग्य है, उसकी यदि आप तारीफ नहीं करते तो भी आप प्रभु की महिमा को चुराते हो। जब परमेश्वर आपके लिए महिमा का पात्र है, यदि आप उसकी तारीफ नहीं करते तो भी आप उसकी महिमा को चुराते हो। तब आप भलाई नहीं बुराई करते हो, तब आपका धन्यवाद सही नहीं है।
प्रियो, इन बातों को, इन भेदों को हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करेंगे? आप बताओ, कैसे करेंगे? ऊपर से आया क्या आपको बचाने के लिए परमेश्वर? आपका जीवन बदला, कैसे बदला? ऊपर से आया था परमेश्वर? एक बच्चा माता पिता के पेट से जन्म लिया तभी वो जन्म आया? बिना माता पिता से वो बच्चा आ सकता था इस धरती पे? तो आपको धन्यवाद किसको करना पड़ेगा? आपने उसको धन्यवाद किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया। आपने उसके द्वारा परमेश्वर की क्या की? महिमा। आपने ये नहीं बोला उस मनुष्य ने मुझे चंगा किया, आपने बोला उस मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मेरा जीवन बदला उस मनुष्य के द्वारा, मैंने प्रभु का सुसमाचार सुना, तब मेरा जीवन बदला। प्रभु तेरी भलाई के लिए धन्यवाद कि तूने मुझे उस मनुष्य को भेजा। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ऐसे माता पिता दिए। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे ऐसे अगुवे दिए। दुनिया को बताना है, और जब दुनिया को बताएंगे ना, आप जानते हैं प्रॉफिट बलजिंदर जी के चर्च का, पापा जी ने ये किया, पापा जी ने वो किया, प्रॉफिट पापा जी ने ये किया, प्रॉफिट पापा जी ने वो किया। कौन कर रहा है उनकी तारीफ? मनुष्य। मनुष्य कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं मनुष्य को महत्व नहीं देना। अरे भाई, अगर आप मनुष्य को महत्व नहीं दे रहे तो परमेश्वर को कैसे महत्व दोगे? क्योंकि उस मनुष्य के द्वारा तो परमेश्वर ने आप लोगों के जीवन को करा। अगर आप माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? क्योंकि परमेश्वर कहता है, जब माता पिता जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना दुख उठाया है, जितनी इतनी मुश्किलों को सहा है उन्होंने, जितना इतने संघर्ष में उन्होंने अपने जीवन बिताया है, जबकि तुमने उनकी कुर्बानियों को देखा है, जबकि तुमने उनके त्याग को देखा है, जब तुम उनका आदर नहीं कर सकते तो तुम मेरा आदर कैसे